स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम है आपका इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। तो आज हम सेकंड पार्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सेकंड पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग को मैं आज बताऊंगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए हम लोग ग्राफिकल मेथड देखते हैं। एक क्वेश्चन से पहले बताते हैं, ठीक है। Draw the graph and also find solution. चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ में क्या करना है, सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन मींस कि आपका x और y का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, और फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करिए, पार्टिकुलरली देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं y का। y को आप लिख सकते हो क्या चीज, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है। अब क्या करिए, x के प्लेस वैल्यू पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0, तो आपका y कितना आ जाएगा, देखिए तो 3 माइनस 0 विच मीन्स 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1, तो y क्या दे देगा आपका 3 माइनस 1 विच मीन्स y 2 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका, आप क्या करिए यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। x के 0 पे y कितना है, 3 है, और x के 1 पे y कितना है, 2 है। ये किसका टेबल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सही, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन आएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 2y। क्या सेकेंड इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हो y का वैल्यू। आप क्या करें, 2y को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये निगेटिव है तो प्लस में आ जाएगा। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4/2 इक्वल टू y। अब देख लीजिए यहाँ पे आप पुट करिए वैल्यू, पुट x इक्वल टू एट फर्स्ट 0 पुट करिए। तो 0 जब पुट करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस 4/2, तो 3 इंटू 0 0 0 में से -4 गया, माइनस 4/2 क्या हो जाएगा आपका -2। तो y की वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और वैल्यू ले लीजिए। कुछ ऐसे वैल्यू कंसिडर करना है जहां से आपका क्या होगा कि जो भी वैल्यू पुट करेगा x, वहां से y का वैल्यू क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ऐसा वैल्यू पुट करेगा। तो देखिए तो अगर 1 पुट कर रहे हैं तो उस केस में नहीं, 2 पुट करने पे, यस 2 पुट करने पे आ जाएगा x इक्वल टू, आप 2 पुट कर लीजिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप देखिए तो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसका भी आप टेबल बना सकते हो, आप टेबल इसका बना लीजिए। देखिए तो x का जब वैल्यू 0 है तो y कितना दे दिया आपका -2, और जब ये 2 है तो ये क्या दे दिया आपका 1 दे दिया। ये किसका टेबल हो गया आपका, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बना लीजिए। ये y, ये y डैश। ठीक है,
ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो गया 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी आप रख दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इधर भी आप क्या कर लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि सारा वैल्यू एक नेगेटिव में है। इधर आप क्या कर लीजिए -1 और ये -2। ठीक है, चलिए देखिए तो फर्स्ट टेबल देखिए तो आप x का वैल्यू जब 0 है तो y3 है। ठीक है, x जब 0 है तो y3 है, तो उस केस में देखिए तो 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे होगा और y3 है तो y यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट x1 है तो y2 है, x1 तो y2। ठीक है, ये इसका टेबल बनेगा। देख लीजिए ये इसका बन गया लाइन मतलब ग्राफ। फिर इस पे आए तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x 0 तो y -2, ये रहा आपका। और x2 है तो 1, x2 है तो y1, x2 है तो y1। और सर ग्राफ वो एग्जैक्ट आप लोग ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, चाहिए ग्राफ पेपर पे आप लोग का एग्जैक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा हमको पॉइंट्स में दिक्कत हो रहा है। तो इसको फिर से बनाते हैं। ग्राफ पेपर में आप लोग बनाएगा एग्जैक्ट बन जाएगा। देखिए तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा y3 भी है, y3 भी है। देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो y3 है, तो x 0 यहीं पे होगा ओरिजिन पे और y3 यहाँ पे है। यहाँ तक फिर x देखिए तो आपका 1 है तो y2 है। ठीक है, x 1 है तो y2 है, ये रहा आपका। फिर इसको मिला दीजिए। ऐसा रहा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया आपका x + y = 3 का ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए तो x 0 है और y -2 है, x 0 है y -2 है, ये रहा। और फिर x 2 है y 1 है, x 2 है और y 1 है। और इस तरह से x 2 है और y 1 है, नहीं ना, x 2 याद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है कि ग्राफ मतलब प्लॉट करने में थोड़ा सा पॉइंट्स का जो डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो हो सकता है उस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपका वैसे इसमें आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। बट यहाँ क्या है कि ग्राफ सही से प्लॉट हुआ नहीं है क्योंकि डिस्टेंसेस हम लोग इक्वल नहीं है, जिस कारण क्या है कि ग्राफ आपका यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कट नहीं करेगा। आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा, जो आपके पास गिवन डेटा है इस डेटा का यूज करके आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो देखिएगा आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ड्रॉ ऑन द ग्राफ, ड्रॉ
ऑन द ग्राफ पेपर। आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेगा तब जाके आपका एग्जैक्ट आंसर दिया जाएगा। अभी हम बोर्ड पे एक रफली सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, किस लाइन का इक्वेशन है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आपका क्या है, रफली सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना है, रफली स्केच चाहिए, ठीक है। रफली स्केच है, आप लोग जब ग्राफ पेपर बनाएगा तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, by using graphical method solve so that 2x plus 4y equal to 10 and 3x plus 6y equal to 12 has no solution। देख लीजिए, आपको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपको ये शो करना है कि ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। वैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जैसे 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और यहाँ पे आपका 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना है, 12 है। तो यहाँ पे कल हम बताए थे कंडीशन, जहाँ पे क्या था देखिए, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा आपका 10/12। ये कट करेगा कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 5/6। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू नॉट 5/6। जब भी अगर इस तरह का केस आएगा तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कल हम बताए थे क्या, ये हम कल बताए थे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो ऐसे आप शो कर सकते हो जहाँ पे ग्राफ बिना ग्राफ का यूज करके शो कर सकते हो, विदाउट ग्राफ हुआ, जो कल कॉन्सेप्ट बताए थे, ये विदाउट ग्राफ हुआ, जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि इस इक्वेशंस के पास, मतलब 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी इसका x और y का वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और अभी हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, और फिर से आपका हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये आपका रहा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए 4y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 2x/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसा x का वैल्यू लीजिएगा इंटीजर में, जहाँ पे y भी क्या देगा आपका, एक इंटीजर देगा। तो सबसे पहले अगर हम x रखते हैं 1, देख लीजिए, अगर x आप 1 रखिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ x इक्वल टू 1 तो y क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1/4, 10 में से 2 गया कितना होता है 8/4 क्या हो जाएगा आपका 2 दे देगा, ठीक है। चलिए, दूसरा कुछ वैल्यू रखिए, इफ x इक्वल टू, अगर आप रखते हो यहाँ पे 3 रखते हो, x इक्वल टू 3 रखते हो, देख लीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा y की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 3/4, मतलब 10 माइनस 6/6, 4/4 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इसका आप टेबल बना सकते हो। देखिए, तो x के 1 पे y कितना दे रहा है 2 दे रहा है, और फिर x के 3 पे y कितना दे रहा है 1 दे रहा है। ये किसका टेबल हो गया, ये 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसका टेबल हो गया। चलिए, अब दूसरे पे आइए, दूसरे इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
चलिए सेकेंड इक्वेशन सही तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए तो आपके पास लिख सकते हो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 6। ये चीज आ गया। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा x का वैल्यू रखना पड़ेगा ताकि y क्या होगा आपका एक इंटीजर देगा। तो देखिए आप x को 0 रख लीजिए तो y इक्वल टू कितना देगा 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 6। मतलब 12 में से 0 गया कितना हो जाएगा 12 बाई 6 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो y क्या आ गया 12 आ गया। फिर देख लीजिए दूसरा कुछ रखिए x का वैल्यू देखिए तो आप क्या रख सकते हैं 1 रखिएगा तो फिर आपका देखिए तो वो इंटीजर नहीं आएगा। 2 रखने पे 2 रखने पे आ जाएगा x इक्वल टू 2 रख लीजिए तो उस केस में y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 6। मतलब 12 माइनस 6 बाई 6 y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 क्योंकि 12 में 6 गया 6 बाई 6 क्या होगा 1। तो यहाँ भी आप टेबल इसका बना सकते हो। कैसे बनेगा x का वैल्यू देखिए तो कितना 0 है तो y कितना है 2 है। x का वैल्यू जब 2 है तो y कितना है आपका 1 है। तो ये टेबल किसका बन गया आपका। जब भी ग्राफिकल मैथड होगा तो ऐसे ही आप लोग टेबल बनाएगा। ठीक है ये टेबल बनेगा किसका 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 का ये टेबल बन गया। ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्लॉट करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कल हम केस बताए थे कि जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो उस केस में ग्राफ जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग कि ग्राफ पैरेलल लाइन आता है कि नहीं। ग्राफ पेपर में बनाएगा तो एडजेक्ट आएगा। ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंसेस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाता है जिस कारण थोड़ा सा नहीं मिल सकता है। देख लीजिए फिर इक्वल डिस्टेंस और y पे कितना है मैक्सिमम 2 तक है। ठीक है चलिए देखिए जब x आपका 1 है तो y 2 है। ठीक है जब आपका x 1 है तो y क्या है 2 है। तो x 1 तो y 2 यहाँ कहीं होगा। फिर देखिए तो जब x आपका 3 है तो y 1 है। x 3 है तो y 1 है। चलिए ये ग्राफ इसका बनेगा। ये इसका ग्राफ बन गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि ग्राफ पेपर है नहीं। ठीक है थोड़ा समझ जाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए तो आपके पास ये x 0 है तो y 2 है। x 0 है तो y 2 है। ठीक है यहाँ पे आ गया। और x 2 है तो y 1 है। x 2 तो y 1। चलिए इसका देखिए ग्राफ देखिए पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाएगा तो एडजेक्ट आ जाएगा। ठीक है ग्राफ पेपर में आप लोग बनाएगा तो एडजेक्ट आ जाएगा। देखिए ये सब पैरेलल लाइन है दोनों। ठीक है आप इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। देखिए इसको हम डार्क करने जा रहे हैं।
ये जो आपका लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चाहे टू वेरिएबल ऑलवेज ग्राफ क्या होता है उसका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। देख लीजिए ये दोनों लाइन क्या आपका पैरेलल लाइन दिखने में लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे बनाएगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंसेस लेने में प्रॉब्लम है, एक रफ स्केच है। चलिए ये आपका कौन सा लाइन हो गया, सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन कौन सा है आपका, देखिए तो 3x + 6y = 12, और ये आपका कौन सा लाइन है 2x + 4y = 10, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसका दे दीजिए कितना हो जाएगा आपका 3, 1, ये आपका हो जाएगा b, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1, 2, इसको फिर लिख सकते हो c, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका 2, 1, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हो आप लोग d, ये पॉइंट d है, क्या हो जाएगा 0, 2, ठीक है। तो ये देखें तो यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा हो गया, ग्राफ मतलब पैरेलल लाइंस आ गया, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन जब भी आएगा तो नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों कहीं मीट करेगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों कहीं नहीं मीट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके अप्रूव, लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से आपको कुछ भी दो इक्वेशंस दे देगा और वहां से कभी बोल देगा कि आप शो करके बताइए कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, या इसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे प्रीवियस ग्राफ में अगर आपका पैरेलल लाइंस आ गया यहाँ पे ग्राफ में, तो आप बता सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों का दोनों लाइन क्या होगा इसी पे सुपरपोज करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए। चलिए उसके बाद फिर हम बताते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कि आपका एरिया जो होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x minus y plus 2 equal to 0. Set the region bounded by these lines and x-axis, and also calculate area। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें हो गया। ये सबसे पहली बात कि इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरी बात कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, मतलब इन दोनों लाइन के कारण, और साथ में एक्स एक्सिस से जो भी रीजन होगा उसको सिलेक्ट करना है, और साथ में तब जाके कैलकुलेट करना है उस एरिया को, ठीक है। उस रीजन को कैलकुलेट करना है, उस रीजन का एरिया। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम यहाँ पे आप लोग क्या करिए, जो इक्वेशंस हैं उसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई, और प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हटाने दीजिए,
ठीक है, इसको आप सेकंड मान लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ से आप y कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। तो इसका जल्दी से आप लोग क्या करिए, y इक्वल टू, देखिए आप x को पुट करिए। सबसे पहली बात कि अगर x 0 होगा तो y क्या दे देगा आपका 6 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 6। चलिए फिर x का देखिए, तो x अगर आप 2 रखते हैं तो y कितना दे देगा 6 माइनस, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा वैल्यू रखिए ताकि आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, इसका आप क्या करिए, टेबल बना लीजिए। सारे क्वेश्चंस में यही करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। 0 पे कितना दे रहा है 6, फिर 2 पे कितना दे रहा है 2 दे रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया, किसका टेबल हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। चलिए इसमें आइए, तो यहाँ से आप निकालिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और इस y को उधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट कर लीजिए x का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 4 हो गया y की वैल्यू। और फिर पुट कर लीजिए x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, सॉरी 2 पुट कर लीजिए, तो कितना दे देगा 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। यहाँ से इसका एक टेबल बना लीजिए। x का वैल्यू कितना लिखे, तो आपके पास 1 है तो y कितना है 4 और ये कितना है 2 तो y कितना है 6। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसका टेबल हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाली क्वेश्चन का। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं आप लोग, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x डैश, ये x और ये क्या हो जाएगा आपका y और ये आपका हो जाएगा y डैश, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपके पास कौन कौन सा पॉइंट है, x में मैक्सिमम कितना तक गया है 2 तक गया है, तो आप ले लीजिए 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखिए, तो y में कितना मैक्सिमम गया 6 तक गया, तो y में आप 6 जाइए 1 2 3 4 5 6 ये चीज आ गई, ठीक है। इधर भी ले लीजिए। चलिए देखिए, जब x का वैल्यू 0 है तो y 6 है, x 0 तो y 6, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया। जब x 2 है तो y भी 2, x 2 है तो y भी 2, ठीक है। चलिए जैसे अगर आप देखिए, तो ये ग्राफ हो गया, इसका नाम मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ है। कोऑर्डिनेट मेंशन करना चाहते तो कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 0,6, b कितना हो जाएगा आपका और 2,2। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो x1 है तो y4 है, x1 तो y4 1 2 3 कितना हो जाएगा x1 है तो कितना y4 है ना, x1 है x1 तो y4, ठीक है। ये जो है ना इससे पास कर रहा है। चलिए
उसके बाद फिर देखें तो आपका 2 पे 6 है, 2 पे 6, 2 पे 6 देख लीजिएगा, 2 पे 6। अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। देख लीजिए आप लोग बना करके जो पॉइंट्स लिए हैं वही सब रहेगा। इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए सब कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए। ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पी पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,4। चलिए इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। ये आपका क्यू हो जाएगा। देखिए तो ये 3 है और ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो इसको आप नाम दे दीजिए आर। ये कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और ये कितना -1 है, -1, 0। चलिए आप देखिए तो इस पे क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन था आपका, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो लाइंस आपका देखिए तो यही है, ये आपका लाइन हुआ और ये आपका लाइन हुआ और एक्स एक्सिस यही है, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये जो आपका है लाइंस है क्या है आपका, ये लाइंस आपका हो गया। ठीक है, दोनों लाइंस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इस सबों से जो रीजन है यही शेडेड रीजन आपका हो गया। ठीक है, आपका शेडेड रीजन क्या आप बोल सकते हो, शेडेड रीजन इज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। यही आपका शेडेड रीजन है, पी क्यू आर। और एक और यहाँ ऐसे ले सकते हो, पी क्यू आर टी। मतलब जब भी अगर आपको रीजन लिखना होगा तो आप क्या लिखेगा, पी क्यू आर, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आप इंट कर दिए। ठीक है, तो ये आपका शेडेड रीजन हो गया। अच्छा, ये शेडेड रीजन क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रायंगल का। दिस शेडेड रीजन इज, दिस शेडेड रीजन इज ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, पी क्यू आर। बताइए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट। कौन सा इक्वेशन को, चलिए तो देखिए तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ -1 है, तो ये सब तो ओवरऑल डिस्टेंस ही हुआ। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस के प्लेस से 4 हो जाएगा। और हाइट देखिए तो यहाँ से हाइट को आप मेजरमेंट करेगा तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, 1 2 3 4। इस तरह से कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया और आपको एरिया भी निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन हम PDF में लगाएंगे तो प्लीज आप लोग उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो भी उसमें डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। मैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा अलजेब्राइक मेथड, जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।